तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम और सारे देवी देवताओं की जय। ठीक है, अभी अपना थर्ड पार्ट है। तो ये एक अभी तुम फर्स्ट डे पे आ गए। फर्स्ट डे पे पहला चक्र बनना शुरू हो जाएगा। पहला चक्र बन गया, पूरी पूजा कंप्लीट कर ली, हवन हो गया, 1.25 लाख मंत्र, 12 लाख मंत्र, 12,000 मंत्र, 108 मंत्र। 108 मंत्र पे भी चक्र बनेगा, 12 लाख पे भी बनेगा, 12 लाख पे बना बनेगा। ठीक है, जैसे ही कंप्लीट हो गया एक रिंग बन जाएगी, एक रिंग बनेगी और एक चक्र बन जाएगा। अब इसमें ये क्या हो गया, इसका मतलब मूलाधार, एग्जाम्पल के तौर पे मूलाधार बोल रहा हूँ, मतलब उसको उससे मत जोड़ो, लेकिन वो 7 डायमेंशन की बात करो। ये कंप्लीट हो गया। अब ये एक पूरा लोक बन गया, समझ रहे हो? ये पहले दिन का ये पूरा एक लोक बन गया। ये लोक के अंदर एक ब्रह्मांड बन गया। ब्रह्मांड में कौन सी शक्ति आएगी? उस चक्र के सारे मूलाधार वाली शक्ति। सेकेंड डे एक और बनेगा, थर्ड डे एक और बनेगा, करते 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 7 चक्र बन जाएंगे। अभी भी अब 7 दिन के बाद अगर कोई देखेगा तो ऐसा दिखाई देगा एक बड़ा ऑरा है, उसके अंदर 7 चक्र बने हुए हैं और ये 7 लोक है, 7 डायमेंशन है। इसमें भूत भी है, प्रेत भी है, देवता भी है, देवी भी है, फरिश्ते भी है, जिन भी है, सारी कैटेगरी एक चक्र पे। उसके ऊपर फिर दूसरा, उसके ऊपर फिर तीसरा, मगर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगी? वही मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर। यानी अगर कोई मटेरियल डिजायर के लिए यहाँ पे आएगा तो मणिपुर से ही दूध जाएंगे। अगर कोई अपना क्या बोलते हैं, दृष्टि के लिए आएगा, ज्ञान के लिए आएगा, पढ़ाई में कोई पढ़ाई के लिए, बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए, प्रमोशन के लिए, तो शक्ति यहाँ आएगी ना। तो यहीं से शक्ति, यही 6 डायमेंशन से ही शक्ति आएगी, उसके लिए काम करेगी। ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं? जो एक देवता का मंदिर बना हुआ है, जिसको तंत्र के थ्रू, शक्ति के थ्रू, यज्ञ के थ्रू उसकी स्थापना की गई है। लोकल मंदिर वाली बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? अब कोई ऑलरेडी मंदिर बना हुआ है, क्या वहाँ पे ये शक्ति पुल की जा सकती है? ऑफकोर्स पुल की जा सकती है। तो जब गणेश जी का मंदिर बना है, हनुमान जी का ऑलरेडी बना है, अगर उस पर इस तरीके से यज्ञ करा जाए, स्थापना करी जाए, तो यज्ञ एक ऐसा प्रोसेस है जो दूतों की मदद ले रहा है। हनुमान जी के भी दूत है। हनुमान जी के वो दूत है जो एक जिनको मुक्ति चाहिए, जो ध्यान करते हैं। एक दूत ऐसे जिनको मटेरियल डिजायर चाहिए। जैसे मैंने हनुमान जी की पूजा की, मरने के बाद मेरे को मटेरियल डिजायर, मेरे को अभी भी खाने पीने का शौक है, हनुमान जी का एक दूत बन के दिखाई दूंगा हनुमान जी के मंदिर पे, तो लोग फल फ्रूट चढ़ाएंगे तो अपने वो खाएंगे। तो एक ऐसा भी डायमेंशन है। यज्ञ वाला काम देवी देवता को भोग दे के काम करवाना है, ठीक है? अब ये बंदा जिसने ये पूजा किया है, इसके 7 चक्र बन गए, ऑरा बन गया। अब जब ये ऑरा कंप्लीट होगा ना, तब देवता की पूरी बॉडी रूप ले लेगी। अब शनिदेव का होगा तो शनिदेव रूप लेंगे, हनुमान जी का होगा तो हनुमान जी रूप लेंगे, और जो भी देवी देवता की तुमने उपासना की है। हाँ, क्या है, मुसलमान भी कर सकते हैं, पीर से भी हो सकते हैं, ऑफकोर्स हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? वहाँ पे वो पीर ले लेंगे जिसने तुमको ये काम दिए। जैसे किसी के पास में साबिर पिया की सिद्धि है, अब उसने बोल दिया साबिर पिया की सिद्धि के लिए तेरे को ये जाप करना है, ये प्रोसेस करना है, तो साबिर पिया की सिद्धि देवता को क्या जाने वाला है? देवता को तुम्हारा भोग नहीं जाएगा, भोग जाएगा दूतों को। तो देवता को तुम्हारा क्या जाने वाला है? मंत्र। तुम जितना मंत्र करोगे वो देवता को जाएगा। तो तुम्हारे मंत्र से देवता शक्तिशाली होंगे, देवता शक्तिशाली होंगे तो उसके नीचे ज़्यादा दूत काम करेंगे। जितने ज़्यादा दूत होंगे उतना देवता पावरफुल हो जाएगा। ऐसा है, ये बात हो गई। अब आग के आगे बैठ जाओ, उसमें अब जाहिर है जो मुसलमान आदमी बैठेगा, जो भी बैठेगा, तो वो दूसरा प्रोसेस यूज़ करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे किसको साबिर पिया की सिद्धि चाहिए तो वो ओम साबिर पिया ओम बोल के मंत्र में आह्वान करेगा, तो अलग शक्ति पुल होगी, साबिर पिया की होगी लेकिन अलग होगी, जो यज्ञ के थ्रू आने वाली। जैसे मैंने बताया, फरिश्ते भी है, जिन भी है, साधु भी है, शैतान भी है, हर शक्ति के अंदर, हर नाम के अंदर। तो जब तुम उस नाम को पुकारोगे तो तुम जिस चीज़ की चाहत कर रहे हो वो वाली शक्ति पुल होगी। इसमें कहाँ अड़चन आती है, मैंने उसकी बात ही नहीं किया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे क्लियर कट काम हो रहा है। अब तुम बात करते हो 7 दिन में 21 दिन के यज्ञ की, तो 21 दिन में ये होगा कि 3 दिन में एक चक्र बनेगा। अगर वो एक दिन वाले से ज़्यादा पावरफुल रहेगा, 3 दिन में एक बनेगा, दूसरा बनेगा 3 दिन का, फिर आएगा 7 अमावस्या। अब देखो, ऐसा तो होने वाला नहीं है कि तुम महीने के 30 दिन हवन करते हो। क्यों पहले के ऋषि मुनि सालों साल तक हवन कर रहे होते थे? क्योंकि उस टाइम पे ऐसा था, राजा महाराजा होते थे, वो बोल देते थे कि ठीक है, तो ऋषि मुनि उनके लिए काम कर रहे होते, तो उनके पास में ना जो चीज़ें से सामग्री है ना, उसकी कोई कमी नहीं होती थी। तो वो सामग्री सारी रखी होती थी, वो महीनों तक, 8 अमावस्या, 3 साल,
यज्ञ करते हुए निकालते थे एक शक्ति को बनाने के लिए। तभी तो वो एक शक्ति आने के बाद ब्रह्मांड चेंज कर देती थी। आज की डेट में ना किसके पास इतना पैसा है, ना इतना टाइम है किसी के पास, तो तुम कहाँ से, तुम 7 अमावस्या तक कहाँ तक हवन कर पाओगे। इसलिए सिर्फ अमावस्या को तुम हवन करते हो। तो तुम्हारे घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तुम्हारी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हर अमावस्या को तुम 7 बार जब अमावस्या कर देते हो तो वो 7 चक्र ऐसे ही बन जाते तुम्हारे। बाकी तो डेली पूजा पाठ करते ही हो, उस पर सर्टन तुम्हारे रिचुअल्स बनते ही। लेकिन अगर तुम्हारा अमावस्या का कैलेंडर देखा जाए एक साल का, तो दिखाई देगा जनवरी की अमावस्या में मूलाधार बन गया, फरवरी में स्वादिष्ठान बन गया, ऐसे करके 7 चक्र बन गए। अभी छोटे से देवता है, छोटे से देवता मतलब तुम्हारे घर फैमिली तक के पावर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ठीक है। अपन बात कर रहे पब्लिक मंदिर बनाना, जो पब्लिक का काम हो, हज़ारों लोग आए हो, तो उसके लिए फिर अलग प्रोसेस होता है। तुम घर पे दिया भी जलाओगे, हर अमावस्या को 2 अगरबत्ती जलाओगे, संकल्प तो यही है ना। तो प्रोसेस तो वही है, एक एक चक्र बनेंगे, एक एक तुम्हारे 7 अमावस्या में वो पूरा देवता तैयार हो जाएगा और तुम्हारी जो भी बाधा होगी, प्रॉब्लम होगी, उसको खत्म कर देगा। उसके बाद तुम और कंटिन्यू करोगे तो और फायदा होगा। लेकिन डिपेंड करता है शुरुआत में संकल्प क्या लिया था। ठीक है, अब किसी ने यज्ञ करने बैठ गए, रोज यज्ञ किए जा रहे हैं, तो उससे भक्ति, ग्रेस और पुण्य और जो नेगेटिविटी कटना वो तो मिलेगा ही। मैं बात कर रहा हूँ शक्ति को क्रिएट कैसे किया जाए तुम्हारे लिए, अकेले के लिए, जो तुम्हारे लिए काम करेगी। ऐसा है। अब तुमने 21 दिन का प्लान रख दिया तो 3-3 दिन होगी। अब तुमने रख दिया 7 अमावस्या, 7 महीने तक करूँगा। अब अगर नॉन स्टॉप किया जाए, रोज किया जाए, तो 1 महीने में, यानी एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या, या एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा, इसमें एक चक्र क्रिएट होगा। इमेजिन करो उसकी एनर्जी क्या होगी जो इस लेवल पे काम कर रहा है। अब एक योगी जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ ईश्वर का नाम लेगा, इससे 100 गुना शक्ति भी पुल कर लेगा वो। अब इसके पास पैसा है, ये भोग चढ़ा रहा है, इसके पास पैसा नहीं है, मगर इसके पास क्या है, भक्ति है, तो ये भक्ति का नाम ले रहा है, इससे भी ईश्वर को पाया जा सकता है। ठीक है, इससे भी लोगों के लिए काम कर सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकता, मगर उसके लिए उसको सन्यासी होना पड़ेगा, क्योंकि वो देवताओं से आह्वान कर रहा है। तो देवता को आह्वान कर रहा है, तुम खाना खा रहे हो और देवता को कुछ नहीं दे रहे, तो देवता क्या घंटा है तुम्हारे पास? तुम पीरों को पूज रहे हो, देवताओं को पूज रहे हो, सब सारे मजे ले रहे हो, मगर देवताओं को भोग नहीं चढ़ा, तो वो काम नहीं करेंगे। फिर तुम संन्यास ले लेते हो, क्या नहीं भाई मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं पीऊँगा, मैं ये सर्विस नहीं लूँगा, मैं ये गाड़ी में नहीं घूमूंगा, मैं बिस्तर पे नहीं सोऊंगा, मैं ये फलानी फैसिलिटी यूज़ नहीं करूँगा। अब तुम खुद को सन्यासी बना रहे हो, तो मूलाधार से लेकर यहाँ तक की शक्ति तुम्हारे पास आने नहीं आनी। कहाँ की आएगी? सारी यहाँ की आएगी। जो यहाँ से ऊपर तो सारे सात्विक और सारे वही है ना योगी, जिन्होंने सारी दुनिया को, सन्यासी है, तो वो सन्यासियों की एनर्जियाँ तुम्हारे पास आने लग जाती। फिर एक की जगह तुम्हारे पास 100 गुरु बैठ जाते। अब यहाँ से अगर एक सिद्धि आ जाएगी ना, तो नीचे के 6 के बराबर की ये 1 होगी। अब यहाँ से अगर 100 आ जाएंगे तो तुम्हारे 6000 को भी पार कर देंगे। इस तरीके से जब तो एक सन्यासी बैठ जाएगा, योगी बैठ जाएगा, बिना हवन के, बिना यज्ञ के, बिना आहुति के, सब कुछ करके भी अचीव कर लेगा, क्योंकि उस पर मंत्र की शक्ति है। अब वो सन्यासी है। अगर तुम पुराने ओल्ड बुक्स में जाओगे तो भगवान ने बहुत सारा कुछ बताया कि ऐसा करना है, वैसा करना है, शक्ति ऐसी बनानी है, इसको ऐसा करना है, ये आह्वान करना है, वो करना है। अब मेरे ऐसा कोई था, जैसे इस्लाम में बताया, प्रॉफिट मोहम्मद के पास में कोई आया है, उन्होंने, प्रॉफिट मोहम्मद ने बताया दिन में 5 टाइम नमाज पढ़नी, रमज़ान में रोज़े रखने, कुरान शरीफ भी पढ़नी, घर से निकलो ये दुआ, खाने से पहले ये दुआ, खाने के बाद ये दुआ, वो दुआ। तो मेरे ऐसा ही था। उसने बोला मेरे से ये सब नहीं होने वाला, मेरे को एक चीज़ बताओ, सिंपल रामबाण जैसा एक इलाज बताओ। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या बोले? जिक्र, खाली जिक्र करते रहना। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है, जिसको ये सारी चीज़ों का ज्ञान नहीं जानना चाहता, उसको लेना देना नहीं है, वो उसको पता है वो नहीं कर सकता, वो फास्टिंग करे। सेम चीज़ ओल्ड बुक्स में जाओगे, वेदास और उपनिषद में यही चीज़ बताया गया है, ईश्वर का नाम और फास्टिंग और सिक्लूजन, सन्यासीपन। सन्यासीपन में तुम सारी चीज़ अचीव कर लोगे, जो ये तुम इतनी सारी चीज़ों में अचीव नहीं कर पाए। रावण इतनी सारी चीज़ों को भी करके भी अचीव नहीं कर पाया और हमने कर दिया। ये फ़र्क है उसमें। तो क्या रावण ने अपनी लाइफ नहीं जी, अपना मटेरियल कोर्स पूरा नहीं किया? उसने वो सब भी पूरे किए, एंड में उसकी हार हो गई। जैसे बताता हूँ, तुम शिव के थ्रू भी जा सकते हो, शक्ति के थ्रू भी जा सकते हो। शक्ति तुमको कहीं ना कहीं धोखा दे देगी और कहीं ना कहीं तुम गिर जाओगे और यहाँ पे आके रोक देगी। शक्ति तुमको शिव तक नहीं पहुँचा सकती, शिव ही तुमको शिव तक पहुँचा सकता है। शक्ति तुमको आखिरी गेट तक लाके छोड़ देगी। उसके बाद भी जब तक अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जब तक ईश्वर खुद तुमको परमिशन नहीं देगा, तब तक तुम अंदर नहीं आओगे। शक्ति के तुम गेट तक जा सकते हो,
लेकिन जब तक अंदर से दरवाज़ा नहीं खुलेगा, जब तक शिव परमिशन नहीं देगा, जब तक वो खुदा तुमको, तुम हिदायत करके, कर्म करके, नमाज पढ़ के वगैरह सब करते 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 तुम इस गेट तक आ सकते हो। उसके बाद भी शक्ति को यूज़ करो या भक्ति को यूज़ करो, वो गेट के बाद अंदर से दरवाज़ा खोलने का काम ईश्वर का ही है। जब तक वो नहीं खोलेगा ना, तुमको वो मुक्ति मिलेगी नहीं। ऐसा गेम है। तो सेम चीज़, हाँ, तो अब तुमने सामग्री, भोग वोग सब कुछ चढ़ा दिया, ठीक है। तो अब ये सन्यासी वाली बात पे नहीं जाते, अभी इसको साइड में कर दो। अब शक्ति के थ्रू अब तुमने 7 अमावस्या 7 पूर्णिमा भी कंप्लीट कर दी। अब तुम सोच लो वो देवता कितना बड़ा, कितनी बड़ी शक्ति हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये तरीके से काम किया जा सकता है। अब ये पूरा होगा, उसके बाद में लोगों के लिए काम होना शुरू होगा। उसके पहले भी हो सकता है, ऑफकोर्स हो सकता है। लेकिन जो बंदा ये काम कर रहा है, जो शक्तियों को बुला रहा है, उसका संकल्प क्या है? उसने 7 महीने का संकल्प लिया है, 7 दिन का लिया है, 21 दिन का लिया है, 3 महीने का लिया है। जब तक वो संकल्प पूरा नहीं होता तब तक वो काम नहीं कर सकता। समझ रहे हो? अब शक्ति कंप्लीट हो गई, अब ये तुम्हारे धाम के ऊपर खड़ी हो गई। अब तुम उससे काम लेना शुरू करते हो। अब तुम्हारे को एक ही बार हाथ जोड़ना है, नाम लेना है और लोगों के लिए काम होना शुरू हो जाएगा। अब जब वो नाम लेगा तो मणिपुर से भी आएंगे, स्वादिष्ठान से भी आएंगे, मूलाधार से भी आएंगे, सहस्रा से भी आएंगे, सारे डायमेंशन से शक्ति आएगी और जिसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके लिए वो काम करेगी। ये प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो यज्ञ कैसे काम करता है? खाली आग के आगे बैठ के तुम मंत्र जाप करके डालोगे तो काम नहीं होगा। अब जिसने ये संकल्प पूरा कर लिया है, उसके पास शक्ति आ गई, अब वो आह्वान करे तो बात अलग है। अब उसके बाद ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, इसके बाद में शक्ति आगे खड़ी हो गई, उसके बाद तुम यज्ञ कर रहे हो। तो किसके लिए यज्ञ कर रहे हो? जो दूसरे देवी देवता आ रहे हैं। अब तुम यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये पूरी बॉडी कंप्लीट हो गई। अब ये बॉडी कंप्लीट होने के बाद में तुम मंत्र चेंज करते हो। तो तुमने अनुष्ठान लिया था 7 दिन का, 21 दिन का, एग्जाम्पल के तौर पे शिव जी का, तो शिव जी की बॉडी खड़ी हो गई। अब तुम लेते हो माता का, तो अब ये दूसरा राउंड चालू होगा। अब तुमने माता का कितना दिया? 21 दिन का ही लिया है, तो माता का जैसे 21 दिन कंप्लीट होगा, सेम शिव और वो शक्ति बाजू बाजू में दिखाई देगी। उसके बाद में तुम मान लो काली, माता काली का तुम जाप चालू करते हो, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। 3 दिन कर रहे हो तो सेम, ऐसा समझना शिव जी खड़े, शिव जी के बाजू में इधर एक गोला बन जाएगा, यहाँ पे माता काली दिखाई देगी, फिर यहाँ पे एक गोला बन जाएगा। तो जब तुम धाम के देखोगे तुमको दिखाई देगा शनिदेव बैठे, यहाँ पे अलग माता बैठी, यहाँ पे अलग माता बैठी है, इधर शिव जी नज़र आ रहे, इधर ऐसे चारों तरफ गोले बन जाएंगे। इससे ये पता चलता है कि उस जगह पे, उस धाम में, उस मंदिर में कितने अलग मंत्रों से कितने मंत्र सिद्ध हुए। समझ रहे हो? क्या इन सबको खींचा जा सकता है? ईश्वर की होगी, पहले तो मेरे को लगता था नहीं, ईश्वर की इच्छा होगी तो सब खींचा जा सकता है। वो ईश्वर की मर्जी होती है, दिखाता है अपने खेल है, उसकी लीला ही अपरंपार है, तो फिर क्या बोले। विष्णु जी के तो सारे गेम ऐसे ही ऊपर नीचे वाले। तो ये प्रोसेस हो गया। अब क्या बंदा अपने घर में ही कर सकता है? तो इस पर मटेरियल डिजायर वाली बात नहीं, तुम्हारा संकल्प क्या है? तुमने देख लिया कि भाई मैं अपनी नौकरी के लिए करना चाहता हूँ, तो तुम्हारे घर का पूरा ऑरा, आभा मंडल सब कुछ क्लियर है, तुम काम कर सकते हो। जो यूट्यूब से उठा के यज्ञ कर सकते हो? नहीं, जो उस शक्ति का माहिर है, समझते हो, तो वो तुम्हारे को बताएगा, तब वो प्रोसेस काम करेगा। तो जब तुम हवन करना शुरू करोगे तो हवन में तुम्हारा संकल्प क्या है? तुम एक पंडित के पास जाओगे, गुरु के पास जाओगे, वो बता देगा कि कुछ नहीं, ये यंत्र घर पे रख ले और इसके रोज़ अनुष्ठान किया कर, तब वो काम करेगा। तुम मार्केट से नवग्रह का यंत्र लेके आके दीवार पे लटका दोगे, किसी गोली गुरु ने बोल दिया लटका दो, तो काम नहीं करेगा। तुम्हारे पास में वो शक्तियाँ होनी चाहिए। ऐसा नवग्रह का यंत्र ऐसा सामने खाली जिसकी दृष्टि खुली हो देख सकते हो, सीधा एक तरंग जुड़ जाएगी ना। मैंने संकल्प से खाली नवग्रह का यंत्र मेरे हाथ में रखा हो और उसकी तरंग जुड़ गई। अपनी लाल नहीं कर रहा हो, लेकिन ठीक है, जिसकी दृष्टि खुली हो देख सकते हैं। ये करीब मैंने एक सीधा यहाँ से तरंग जोड़ दी गोल्डन कलर की, ये किया जा सकता है, तुम भी अचीव कर सकते हो। मगर मैंने क्या वो नवग्रह से कुछ फ़ायदा कभी लिया नहीं। मैंने अपनी सिद्धि से, अपने जाप से कभी अपने घर के लिए, अपने लिए, किसी के लिए कुछ काम नहीं किया। बस लोगों की नेगेटिविटी और तकलीफ के लिए जप किया, उसके अलावा कभी कोई काम नहीं लिया। इसीलिए अलादीन का चिराग अलादीन के पास था, क्योंकि वो उसको यूज़ नहीं करता था। अगर जाफ़र को उसका यूज़ पता था, लेकिन इसके लिए उसके पास वो आया नहीं। यही बात है। अब ये हो गया, एक शक्ति बन गई। अब मान लो तुम 3 अमावस्या 3 पूर्णिमा का हिसाब रख देते हो, तुम हर या 2 अमावस्या 2 पूर्णिमा, या तुम 60 दिन रख देते हो या 70 दिन रख देते हो, हर 10-10 दिन का संकल्प, तो एक ही मंत्र का तुम जाप करोगे। या तो तुम ये भी कर सकते हो 3-3 दिन का करो, एग्जाम्पल के तौर पे। ये प्रोसेस हो गया। अब तुम 3 दिन की साधना कर रहे हो, तो 3 दिन की साधना में तुम क्या कर रहे हो? गायत्री मंत्र कर रहे हो।
सेम प्रोसेस फॉलो होगा। 3 दिन की साधना के बाद में गायत्री मंत्र के थ्रू जो शक्ति, जो सिद्धि, जो भी चीज़ आने की है वो आएगी। उसके बाद में तुम माता काली का कर रहे हो। अब ये 3 दिन करने से, चाहे तुम मान लो 30 दिन के लिए गायत्री मंत्र कर रहे हो, या 30 दिन महाकाली के लिए कर रहे हो, या 60 दिन कर रहे हो, या 90 दिन कर रहे हो, ये साइज और बड़ी होती जाएगी और बनेगा वही प्रोसेस है, वही 7 चक्र बनेंगे। बाद में वो देवी देवता स्थान लेंगे, उनके जो चक्र बने हुए ना, उनका एक एक पूरा ग्लोब, एक सर्कल बन जाएगा, उसके अंदर सारी शक्ति आएगी और वो शक्ति आ जाएगी। और ये 1 2 3 ऊपर ऊपर तक, मतलब हर चक्र वाले अपने ऊपर के 1 2 चक्र और नीचे के 2 चक्र तक रोटेशन मारते रहते, अपना काम करते रहते। ये वो यज्ञ के थ्रू ये प्रोसेस होता है। अब तुमने भक्ति कर ली, तुमने ईश्वर को पा लिया, तो फिर हो सकता है ईश्वर डायरेक्ट ही तुम्हारे पीछे आ जाए, तो तुमको ये अलग से प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। मैंने ये बताया कि जो यज्ञ के थ्रू प्रोसेस क्या होता है। अभी तो यज्ञ स्टार्ट हुआ है, अभी तो मूलाधार पे भी शुरुआत नहीं हुई, और अभी तो चलो ठीक है, अभी ये प्रोसेस हो गया। अब मान लो तुम्हारे कोई पीछे पड़ गया, क्योंकि तुमने किसी ना किसी का बेड़ा गर्क किया होगा, अब तुम्हारे कोई पीछे पड़ा है। अब सामने मान लो मेरे घर के सामने कोई बंदा है जिसने मेरे को दुख दिया है, वो यज्ञ करने बैठा है, मजाल है मैं उसका यज्ञ हो कि उसकी तरफ भी ऊपर जोड़ने दे दूँ, तो मैं करने ही नहीं दूंगा उसको। मैं सारी शक्तियों को नीचे पुल करता रहूँगा। क्या मेरे को इसका दोष लगेगा? ऑफकोर्स लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? प्रूफ है अपने पास। तो अपना जिसने हवन खराब किया था उसके बाद क्या हुआ, लेकिन ठीक है, होगा, क्यों नहीं होगा, ऑफकोर्स होगा। अब तुम्हारी करनी डिपेंड करती है। सबसे पहली बात, तुम्हारे कर्म कैसे। तुम सामने वाले को बोल रहे हो कि भाई वो बुरा है, तो क्या तुम अच्छे हो? अगर तुम अच्छे हो तो ठीक है, लेकिन अगर वो तुम भी बुरे हो तो फिर तुमको भी झेलना है। अब तुम संकल्प लेते हो, हवन करना शुरू करते हो, आहुति देते हो, मैं बैठा हूँ, मैं अपने संकल्प से ही सारा कुछ गोल 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 घुमा सकता हूँ, ब्रह्मांड में ऐसे ही छोड़ सकता हूँ, सिद्धि बनने ही नहीं दूंगा। ठीक है, पहला चक्र जब बनेगा उसका सर्कल ही पूरा नहीं होगा जो अभी है। अभी तक पहला सर्कल कंप्लीट नहीं हुआ है, वो सर्कल ही कंप्लीट नहीं होगा। सर्कल कंप्लीट होगा उसके बाद दूत आएंगे। अभी तो मूलाधार लगा हुआ है, तो अब मूलाधार पे जब शुरुआत हुई है, अब मूलाधार के अगर आगे बढ़ा नहीं जाए, अगर शक्ति तुम रोज हवन करते रहो ना, मूलाधार तो क्रिएट हो गई, उसके आगे नहीं बढ़ पाओगे। ऑरा कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ऑरा कंप्लीट नहीं होगा उसका, दूसरे पे नहीं आओगे, सेकंड डायमेंशन पे नहीं आओगे, तो मूलाधार से काम होता रहेगा। मूलाधार से क्या होगा, तो वही भूत प्रेत जीन चुड़ैल जो नीचे के डायमेंशन के, वही सब काम करते रहेंगे। समझ रहे? तो उनको तो भोग चाहिए, तो वो तो आज आराम देंगे, कल फिर दर्द देंगे, फिर आज आराम देंगे, कल दर्द देंगे। क्यों? जब तक वो परेशान नहीं करेंगे, तुम आके भोग नहीं चढ़ाओगे ना, तो वो तो परेशान करते ही रहेंगे ना, अनलेस तुम यहाँ अच्छी वाली, ये वाली शक्ति जब आएगी ना नीचे तुम्हारे शरीर में, तो तुम्हारे को नीचे से पूरा साफ कर देगी। कोई शक्ति इससे लड़ नहीं सकती। समझ रहे हो? यहाँ पे वो शक्ति वास करती जो मैं बता रहा था, योगी, जिनके पास ना पैसा था, ना हवन था, ना कुछ था, बस वो जाप करते गए और आज तक वो जाप ही कर रहे। तो ये हज़ारों हवन और हज़ार दिन तक चलने वाले हवन को भी भूख मार के उड़ा देंगे, क्योंकि भाई हम तो वेदों को बिलीव करते। वेदों में तो लिखा है ना, 1000 अश्वमेध यज्ञ से बड़ी है। 1000 अश्वमेध यानी 1000 हॉर्सेस की सैक्रिफाइस की यज्ञ से ज़्यादा पावरफुल है एक सन्यासी का जप, और इन्होंने तो करोड़ों जाप किए, तो इनकी शक्ति हमेशा अलग रहेगी। तो ये अलग डायमेंशन की शक्ति है। अब जो ये हवन भोग और दुनिया भर की चीज़ें नहीं चढ़ा रहा है, सिर्फ अपने ध्यान में काम करता है, मानसिक जप करता है, फास्टिंग करता है और सिक्लूजन, जिसके पास वेदों का ज्ञान हो। वेद का मतलब ये नहीं तुम्हारे 5 वेद, वेद यानी द नॉलेज ऑफ गॉड। तो नॉलेज ऑफ गॉड तुमको कुरान से भी मिलेगी, भगवत गीता से मिलेगी, उपनिषद से मिलेगी, साइंस से भी मिलेगी, मैथ्स से भी मिलेगी। जिसके पास ये है वो वेद, जिसके पास ये चीज़ है वो फिर वो हमेशा इन पे भारी रहेगा। तो तुम कितने भी यज्ञ कर लो, ये कर लो, वो कर लो। अब सामने वाला हवन कर रहा है, ठीक है, सामने वाला हवन कर रहा है, मैं उनको उंगली कर रहा हूँ, उसकी शक्तियों को आने नहीं दे रहा। अब उसको तो पता नहीं चलेगा। अब मान लो रेयर केस में कि अगर उसको पता चलता, उसके बाद दृष्टि है, कोई सामने वाला बोलेगा भाई तेरा तो पूरा हवन, पूरा यज्ञ तेरा नीचे जा रहा है ज़मीन के। अब वो किसी और की मदद लेगा, वो किसी गुरु के पास जाएगा, पंडित के पास जाएगा, बोलेगा मेरे को फलाने साधना करनी है लेकिन मैं पूरी कर नहीं पा रहा। गुरु देखेगा, ओ ये गोली गुरु है करीम खान नाम का, बोले ठीक है क्या है इसके पास? बोले कुछ भी नहीं, पहले तो बहुत कुछ था, अभी तो बोले गुरु से अलग हुआ तो कुछ भी नहीं है। बोले ठीक है, गुरु बंधन लगा देगा, गुरु बंधन लगा देगा मेरे ऊपर। अब मैं करने की कोशिश करूँगा तो नहीं आएगा। अब मेरे पास कोई ऐसा गुरु है जो इसके गुरु को बांध सकता है, वो बंधेगा, गुरु को भी बांध दिया जाएगा। वो फिर से यज्ञ अपना जितना करेगा महीने भर तक भी कुछ हासिल नहीं होगा।
इतना कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है तो है भाई, जो है अपन झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये है। तो अभी तुमने किसी और का धाम बनने के लिए तुमने संकल्प लगाया, अब वो 15 अलग अलग गुरुओं के पास जाके आ गए। अब उसमें से कोई तंत्र विद्या वाला है, कोई शक्तिज़म वाला है, कोई भक्तिज़म वाला है, दुनिया भर के गुरु है। अब वो सब उसका साथ दे रहे, और आप बैठे हो, आप बोल रहे हो हमको भगवान ने छुआ है, तो ईश्वर करेगा वही करेगा, लेकिन काम कोई भगवान वाले नहीं है। तो फिर भगवान नहीं आएगा तुम्हारे पास, फिर भगवान भी वहीं जाके बैठ जाएगा। ऐसा होता है, ठीक है। तो समझदार को इशारा काफ़ी है। अभी शुरुआत है, अभी 2-3 महीने जाएंगे, अभी तो फिर पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक। मैं तो यहाँ पे अभी बैठ के देख सकता हूँ 3 महीने बाद क्या होने वाला है। अल्लाह माफ़ करे। शक्तियाँ काम करती है, ऑफकोर्स काम करती है भाई। मूलाधार की शक्ति भी तुम्हारा सहस्रा खोल सकती है, ये बात को भूलना नहीं। प्रोसेस अलग है ना, समझ रहे हो। हार्ट सर्जरी नहीं हो रही, कसाई को बुला के तुम करवा रहे हो, ऐसा है। हार्ट सर्जन अलग तरीके से काम करता है, कसाई अलग तरीके से काम करता है। तो कसाई भी दोनों अपनी बॉडी खोलने में माहिर है, समझ रहे हो। हार्ट सर्जन की टेक्निक अलग है, कसाई की अलग है। तो मूलाधार से आएगा, कसाई आएगा, ऐसा है। आज फ़ायदा देगा, कल नुकसान देगा, ऐसा है। तो ठीक है। अच्छा, मेरे को भी अच्छा वो याद आ गया, तो भूल जाता था। सारंगपुर में जब हम लोग हवन करवा रहे थे ना, तो वो जितने पंडित थे ना, सब एमएड बीएड और पीएचडी संस्कृत में और वगैरह वगैरह, उनको पूरे मुंह पे सारे श्लोक और सब कुछ पूरे मतलब सारी बुक्स याद थी। वो उस लेवल के थे, और वो वहाँ के मतलब रेगुलर हवन करने वाले। तो जब वो हवन कर रहे थे ना, तो वो हवन पूजा चालू करने से पहले मैं देख लेता था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मेरा सारा ध्यान वहाँ पे था, क्योंकि बाकी सारे लोग पूजा में और हवन में इन्वॉल्व थे। मैं बाहर बैठा था, और मैं बाहर बैठा था, यानी मेरा ध्यान उस पर था कैसे कैसे क्या काम हो रहा है। अब बहुत सारी शक्तियाँ आई जिन्होंने हवन को रोकने की कोशिश की वगैरह, लेकिन करीम भाई की बात ही हो रही भाई, जिनके लिए मैंने दिल से काम किया वो लोग कैसे मेरे को लात मार सकते। का वहाँ पे एक और बंदा आया था जो हम लोग जानते भी नहीं थे, उसने हमारे को आके ये बताया कि ये हवन को रोकने के लिए बहुत सारी शक्तियाँ आई है, और हम लोग हंस रहे थे। ये सेकेंड डे की बात है, शाम की, जब हवन ख़त्म होने के लिए आया था। वो महाकाल का भक्त था, महाकालेश्वर नहीं, महाकाल का भक्त था। उसको जैसे ही मैंने देखा ना, मैंने देख लिया ये महाकाल वाला है। तो मैंने पाजी और इन लोग को बताया महाकाल वाला है, और ये अपने प्रेतों की मुक्ति हमारे हवन से करवा रहा है। तो बोले रोको इसको। नहीं नहीं, मैं वो तो नॉर्मल सी बात है, वो आया है तो उसके यहाँ से जितने उसके पीछे से सब एक एक करके प्रेत अपने हवन में जा रहे हैं। तो कुछ तो बात हुई। अब उसको ये जानना था कि हवन किसने कराया। हम लोग सब तो बैठे हुए थे। फिर हम लोग जब खाना खाने के लिए गए तो वहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ था, और जिस जगह पे हम लोग खाना के लिए जा रहे थे वहाँ पे सिर्फ यज्ञ वाले ही जा सकते थे। तो उसने पूछा कि आप लोग यज्ञ वाले हैं? तो बोले यज्ञ कौन करा रहा है? तो मैंने बोला मैं करवा रहा हूँ। क्यों? तो बोले क्या नाम है आपका? तो मैंने बोला अब्दुल करीम खान में मिला। तो उसकी आँख में ना आंसू आ गए, और उसकी आंख में आंसू आए, इन लोग दोनों की बॉडी वाइब्रेट होने लग गई, और मेरी भी आंख भर आई कि मैं बोला ऐसा हुआ क्या? बोलता मेरे को सिर्फ ये देखना था कि यज्ञ कराया किसने। और वो अंकल जो थे, वो अंकल की एज मेरे ख्याल से शायद 45-50 ज़्यादा हो गया, 50-55 होगी, ऐसा करके बात कर रहे थे वो। कसम खुदा की है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं अवनदीप और हम लोग सेवक साथ में थे। उसने बोले यज्ञ किसने कराया? तो इन लोग ने बोले हम लोग करवा रहे। मैं बोला हम लोग करवा रहे, क्या हो गया? उसकी आंख में सीधा पानी आ गया। बोलता मेरे को ये देखने का था कि ये यज्ञ करा कौन रहा है। बोले क्यों, क्या हुआ? तो बोलता है नहीं मैंने, बोले मैं हर महीने आता हूँ यहाँ पर, लेकिन क्या बताऊँ मैं आपको। बोलता आप कौन हो? तो मैं बोला अरे ऐसे ही अपना है। तो फिर मैंने बताया कि धाम है दिल्ली में, हम लोग उससे जुड़े थे, तो अभी वहाँ पे से ऐसा है कि हम यज्ञ करा रही है, करा रहे वो करा रहे। तो वो ऐसा करके मतलब सब पैर छूने के लिए मैंने पकड़ लिया। बोला अरे क्या कर रहे हो अभी करके। उसकी आंख में आंसू आ गए बेचारे के। तो मैंने बोला आप महाकाल की पूजा करते हो ना? बोलता मैं सेवा करता हूँ। तो बोला आपके पास महाकाल की सिद्धि है? बोलता मेरे को नहीं पता है, लेकिन बोलता मैं सेवा करता हूँ। बोले ऐसा है। बोला तुम्हारे यहाँ से जितने प्रेत तुमने लोगों का भला किया होगा? तो बोलता पता तो नहीं, लेकिन मतलब मैं ऐसा बता रहा था कि तुमने जितनों का काम किए होंगे उसमें जितनी चीज़ें अटकी थी वो सारी यहाँ से मुक्ति पा रही है। और उसका ऐसा बोलना था कि भाई मेरे को तो नहीं पता, वो सब कराने वाला तो ऊपर वाला है। अब ये बताने का रीज़न ये है कि मतलब कोई आया तो उसका ऐसा बोलना था कि बहुत सारी शक्तियाँ आपके काम को रोकने की कोशिश करें, लेकिन काम रुक नहीं रहा, काम बराबर हो रहा है। अब उसमें फर्स्ट डे में कुछ चीज़ें होनी थी वो हो गई, सेकंड डे हो गई। सेकंड डे होने के बाद में कंप्लीट होने के बाद मैं ध्यान दे रहा हूँ कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब थर्ड डे का काम हुआ। थर्ड डे की मेरे को पता है आज के सब यज्ञ पूरा होने वाला है।
अब मेरे को किसी ने आके बोला शाम के शायद दोपहर के 2-3 बज रहे होंगे शायद तक, और किसने बताया कि यज्ञ अभी आधे घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे मैंने देखा तो मैंने देखा कि जैसे हनुमान जी की, अब मैं शुरुआत से देख रहा हूँ, पैर से तैयार होकर एक एक चक्र के थ्रू शक्ति जब तैयार होती है, मैंने देखा कंधे से लेकर सर तक का हिस्सा हनुमान जी का नहीं दिख रहा। तो मैंने बोला कुछ तो इन लोग आधा अधूरा छोड़ रहे, इन लोग ने पूरा नहीं किया जो चीज़ होनी चाहिए। तो अपने किसी बंदे ने आके बताया कि भाई नहीं, सब कुछ हो गया, आधे घंटे में पूजा खत्म हो जाएगी, फिर छुट्टी, फिर अपन जा सकते हैं। मेरे को अब मैं अपसेट हो गया कि मेरे को लग गया कि इन्होंने कोई चीज़ की कमी रख दी। मेरे को ऐसा लगा शायद मंत्र उच्चारण में गलती हो गई या कुछ हो गया, या कुछ इन लोग ने नंबर्स में आगे पीछे कर दिए, क्योंकि डेली 1.25 करना था और 1.25 आहुति के साथ है। मेरे को लगा कुछ तो गड़बड़ हो गई है। मैं बोला नहीं यार, कुछ तो गड़बड़ हो गई है। तो वो तो मेरे अंदर ही बात थी, मैंने किसको बताया नहीं था। अब पंडित लोग आए, तो जब मैं आया, मैंने बोला क्या हुआ, तो बोले बस अभी आधे घंटे में हवन कंप्लीट हो जाएगा। मैं बोला क्या बात कर रहे हो, तो बोले हाँ। तो मैं अभी कैसे बताऊँ इन लोग को, मैंने बोला यार मेरे को ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है। तो फिर दीपक जो अपना बंदा है जो मेन पूजा में बैठा हुआ था, उसने मेरे को बताया कि नहीं भैया, हवन कंप्लीट हो रहा है, हवन के बाद की जो और पूजा है 4 घंटे की वो बाकी है। तब मैंने देखा कि वो कंप्लीट हो गया। अब मेरे को बोला अरे अच्छा ऐसा है क्या। तो फिर हवन कंप्लीट हुआ, और फिर बाद में जब वो जो मेन पंडित थे, जब हम लोग बात कर रहे थे उनसे, तो उन्होंने बताया कि ये हवन तो हवन का काम करेगा, ये तो भोग दिए और हमने जो नाम आह्वान किया और पुकार लिया और ये काम कर गया, लेकिन इसके बाद की ये पूजा कंपलसरी है। जब तक ये पूजा कंप्लीट नहीं होगी ना, तब तक ईश्वर की मूर्त पूरी तैयार नहीं होगी। मैं शौक में आ गया सुन के कि मैं 3 दिन से उस चीज़ पे ध्यान दे रहा हूँ कि मूर्त पूरी हो रही है, सारे चक्कर आ रहे हैं, उस पर देवता आ रहे हैं, आह्वान हो रहा है, बाजू का औरा पूरा काला बन गया है, देवी देवता आ रहे हैं, धाम के बहुत सारे दूत आ रहे हैं जो काम यज्ञ में आशीर्वाद दे के जा रहे हैं। क्या क्या नहीं हो रहा था। उन्होंने बोले कि तो पूरी मुहूर्त कंप्लीट नहीं होती, इससे पूरी मुहूर्त कंप्लीट होगी। मतलब तुमको किसने बताया बात मुहूर्त कंप्लीट होने का। तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो है, हमको पता है इसके बारे में। तो मैंने बताया फिर उन लोगों को कि ये ऐसा प्रोसेस हो रहा था 3 दिन से, ये ऐसे चक्र है, ये चक्र पे ऐसे देवी देवता आते हैं, फिर बाद में पूरा बॉडी कंप्लीट होती है। वो जो 3 दिन का संकल्प था, वो 3 दिन के संकल्प के बाद वो पूरी इमेज तैयार हुई। उसके बाद हम लोग को वो मंत्र दिया गया कि अब इस मंत्र से जो भी बंदा चाहेगा, ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा, ये जो मंत्र है हनुमान जी का सारंगपुर का, ये मंत्र अब अपने लिए लाइबल हो गया। तो अब आप किसी को भी दोगे या कुछ भी करोगे तो ये मंत्र उसके लिए काम करेगा। अब मैं जिसके पास अभी कोई आएगा हनुमान जी की सिद्धि के लिए, तो अपन ये वाला मंत्र देंगे। ऐसा वैसा महाकलेश्वर से एक मिला था, सॉरी बाबा भैरवनाथ के यहाँ से एक मिला था, साबिर पिया का है कि ऐसा सबका अपना टाइप बना के रखा है। तो इस तरीके से काम होता है। जब हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, कम से कम मैंने 3-4 घंटे तक उनसे बात की थी जब हवन के पहले। तो हम लोग की बात चालू थी कि मैंने बताया कि नेगेटिविटी लोगों की सॉल्व नहीं होती तो पितर प्रॉब्लम देते हैं। तो उन्होंने बताया कि पितर तो वो देवता है जो पितर जब तक अपना आशीर्वाद नहीं देते तो कुल देवी देवता भी हाथ आगे नहीं कर सकते। तो पहले फिर ये बात निकली, तो मैंने बताया कुल देवी देवता रहते हैं, लेकिन वो पितर बोले हाँ तो वो बंधे हुए रहते ना, शक्तियाँ नहीं आती। कुल देवता तो गायब थोड़ी हो जाते, वही रहते, लेकिन उनका ग्रेस नहीं आता है। फिर उन्होंने बताया श्राद्ध है कि, तो मैंने उनको बताया कि श्राद्ध में पूरा 100% काम नहीं होता, उसमें ये चीज़ें बाधा आती है। अब वो ज्ञान के तौर पे उनके पास ज्ञान है, किताब से ज्ञान है, जो उनकी नॉलेज है वो शेयर कर रहे हैं, और मैं सामने स्क्रीन में देख के बात कर रहा हूँ। अब उनको और इंटरेस्ट आने लग गया और मेरे को और इंटरेस्ट आने लग गया, क्योंकि मैं जो देख के बता रहा हूँ वो ज्ञान के हिसाब से किताब से बता रहे, और मेरे को पूछ रहे कि फिर ऐसा कैसे होता है। फिर ये अच्छा इसमें क्या होता है। जब उन्होंने बताया कि नारायण बलि नाम की एक चीज़ है, तो मैंने बताया नारायण बलि में भी ना 5 डायमेंशन ऊपर और 5 डायमेंशन नीचे, यहीं तक का काम होगा। यानी अगर कोई पितर 7वें लोक में है पाताल के, उसको ऊपर के 7वें लोक पे अगर किसी को जाना है तो ये नारायण बलि से नहीं होता। तो फिर उन्होंने बताया कि पंचबली से होता है। फिर उन्होंने बताया कि नारायण बलि भी होती है, सबसे आखिर में होती है पंचबली। और मैं ऐसा बता रहा हूँ इसमें ये प्रोसेस आता है, इसमें ये शक्तियाँ यूज़ होती है, और ये कन्वर्सेशन चल रहा था। वो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग हो गया था कि हम लोग को ऐसा लगा था कि काश ये जो इतना लंबा कन्वर्सेशन हम लोग का चला, इसको रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। नहीं तो पब्लिक को श्राद्ध और वो सब जो प्रोसेस हो रहा था, बहुत सारी चीज़ें उसमें पता चलती कि क्या होता है, कैसे लोग हैं अलग अलग लोग में कैसे फंस जाते हैं, बड़े बड़े महान गुरु क्यों 5वें-6ठे डायमेंशन पे अटके, हुआ क्या है, नीचे के पाताल लोक का क्या है। ऐसी बहुत सारी बातें हुई थी, और हम लोग का प्लान भी था वापस मिलेंगे बाकी, लेकिन बाद में तो अपन यहाँ आ गए और फिर जो हो गया। और अभी लॉकडाउन के चक्कर में सब अटक गए। नहीं तो वो बहुत सारी डिटेल में बात हुई थी
कि पंचबली में क्या हो रहा है। पंचबली में 5 डायमेंशन क्रॉस होते हैं, नारायण बली में 10 क्रॉस हो जाते हैं, लेकिन 10 में भी एक ही दरवाज़ा खुला होता है, दूसरा नहीं खुला होता है। हर डायमेंशन पे 2 दरवाजे, तो एक खुला होता है, दूसरा नहीं खुला होता। तो उन्होंने बताया कि नारायण बली में ये वाली होती है, तो ये ना यक्षिनी, डाकिनी, पिशाचिनी जैसी शक्तियाँ है, उसका आह्वान करते वो इस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो मैंने बताया दोनों दरवाजे फिर खुल रहे, तब जाके लोगों की मुक्ति हो रही। अब मेरे को चीज़ की नॉलेज नहीं थी, वो बताते जा रहे थे और मैं देखते रहा, मैं बता रहा था इसमें ऐसा हो रहा है। अब वो बोलते थे ये भी एक सॉल्यूशन है, मैं बोलता था सॉल्यूशन ये नहीं, क्योंकि ये तीसरे पे आके रुक जाता है, फिर ये तीसरे में सर्टन लोग पे जाके रुक जाता है, इसके आगे बढ़ता नहीं। तो बोले उसके लिए फिर उसके बेटे को करवानी पड़ेगी, यानी मैं अगर पंचबली, नारायण बली, श्राद्ध जो भी करवाऊंगा वो मेरे से ऊपर की सारी आत्माओं की मुक्ति होगी, मेरे से नीचे वाली नहीं। मेरे से नीचे, सॉरी, मेरी नहीं होगी, उसके लिए मेरे बेटे को पूजा करनी पड़ेगी, तब जाके मेरी मुक्ति होगी। फिर बाद में जब नारायण बली, पंचबली, एक और थी कोई, याद नहीं है मेरे को, फिर कुछ था, तो मैंने बोला यार ये इसमें तो ऐसा हो रहा है कि तुम्हारी सिद्धियाँ शक्तियाँ सब गायब हो जा रही। तो वो हंसने लग गए। तो बोले तो श्राद्ध का मतलब क्या है? आत्मा को मुक्ति दिलाना। तो तुम्हारे पास जो सिद्धियाँ है वो भी तो आत्मा है। तो तुम जब नारायण बलि करवाते हो तो तुम्हारे ऊपर के सारे कुल देवी, देवी देवता, पितृ और जितनी आत्माएं, भूत प्रेत, सिद्धियाँ, ये सब मुक्ति पा लेती है। तो मैंने बोला यार ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद तो बंदा इंडिविजुअल खड़ा है, तो भाई सिद्धि भी नहीं, शक्ति भी नहीं है। तो बोले आप इसके बाद देखो क्या होता है। तो उसके बाद होता ये था कि तुमने जितनों की मुक्ति करा दी ना, तो उन सब का ग्रेस मिलता, आशीर्वाद मिलता है, तो तुम्हारी 7 पीढ़ी को श्राद्ध करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जैसा मैं बताता हूँ कि तुम एक बंदा गुरु लेवल पे पहुँच जाएगा, उसके नीचे की 70 पीढ़ी को संभाल सकता है। वो यही रीज़न था कि तुम इतनों की मुक्ति करवा देते हो कि तुम नीचे की तरह डायमेंशन में अटकते नहीं हो, ये उसका रीज़न था। ये सब हम लोग स्क्रीन पे देख, और वो बता रहे और मैं ऐसा देख रहा हूँ। बोला अच्छा, अरे यार इससे तो सिद्धि शक्ति भी गायब हो गई। अब एक टेक्निक तांत्रिक लोग क्या यूज़ करते हैं, जैसे किसी का मेरे को बर्बाद करना है, किसको क्या बहुत सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ है, इसके नाम का पिंडदान करवा दो। ये एक प्रोसेस है। वो जीते जागते आदमी का पिंडदान करवा दो, उसका श्राद्ध करवा दो, उसके साथ की पितृ बलि, नारायण बलि करवाओ, उसकी सारी सिद्धियाँ शक्तियाँ सब मोक्ष प्राप्ति पा लेगी। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन ये एक प्रोसेस है। पूरा बंदा सीधा साफ। लोग क्या करते हैं, लोग सिद्धियाँ खींच लेते हैं अपने पास, उसको पता है ये काम की है, ये अपने पास आएगी तो अपने इधर काम करेगी। दूसरे लोग क्या करते हैं, मुक्ति, सीधा मुक्ति। तो उसके बंदे की पिंडदान कराया, इसके नाम की पितृ बलि करवा, नारायण बलि करवा दिया, वो बंदे की सिद्धियाँ, शक्तियाँ और जितने उसके घर पे जितने पावर है सब गायब। बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें है भाई। दृष्टि खोल के भूत प्रेत देखना आसान है, इतनी बातें करो तो कुछ बात हो ना। करीम भाई अरे बोले पानी कम चाय, करीम भाई कुछ भी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और वो भी पूर्ण दृष्टि से अपन ने इतना देखा है। तो एक्चुअल में पूरी खुलेगी तो क्या मालूम क्या मिल जाएगा, शायद ईश्वर ही मिल जाएगा अपने को। तो बताना आसान है। इसके पास प्रेत खड़ा है, इसके पास औरत प्रेत, इसके पास आदमी प्रेत, क्या रखा है इसमें? कुछ नहीं रखा है। अपने को लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है। जो लोग अभी पूछ रहे भाई हम हवन करा ले या क्रिया करा ले, जिसको जो कराना है कराओ भाई, मैंने किसी को नहीं रोका है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि वहाँ कराओगे तो यहाँ नुकसान हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मर्जी है, जिसको जो कराना है कराओ। उसके साथ में जो बखूर वाली रेमेडी बताई उसको फॉलो करो। जिन लोग फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत भला हो रहा है। अच्छा, मंत्र जाप करो बखूर के ऊपर, वो बहुत फ़ायदेमंद है, तुम्हारा पावर 100 गुना बढ़ा देता है। जैसे मैंने बताया सन्यासी जब कर रहा होता, यहाँ यज्ञ कर रहे होते, तुम यज्ञ भी कर रहे हो और जब भी कर रहे हो, तो उसकी पावर डबल कर दोगे तुम, समझ रहे हो? ऐसा, ठीक है। तो अभी अपन ने बना दी, जितना तो 3 वीडियो बना दिए, मेरे ख्याल से आज के लिए बस हो जाएगा। और इसके अलावा भी अगर किसी को कुछ लगेगा कि भाई क्या है क्या नहीं, कुछ समझा कुछ नहीं समझा, तो शुरुआत में जैसे मैंने बताया मंदिर बने हुए सारी पूर्ति करने के लिए सारे चक्रों की। लेकिन जब एक स्पेशल तुम आते हो काम करने के लिए, तुम एक साधना के लिए यक्षिनी बोल दो, महाकाली बोल दो, पीर की साधना बोल दो, उसके लिए एक अलग प्रोसेस लगता है। वो मंदिर में जाके माथा टेकने से नहीं होता, ग्रेस मिलता है, आशीर्वाद मिलता है, लेकिन ये प्रोसेस अलग होता है, शक्ति के थ्रू प्रोसेस को यूज़ करना। तो तुम यज्ञ करोगे तो यज्ञ करने पे ऐसे ये सब भी करना पड़ता है, तब जाके पूरी कंप्लीट होती है। ऐसे नहीं बस लोगों के सर पे से नारियल घुमाया और तुमने डाल दिया। धाम के मैंने कुछ वीडियो देखा, कुछ लोगों के जो अपना धाम खोल के बैठे हो, बस लोगों के सर पे से नारियल घुमा रहे और आग में डाल दे रहे। खड़ा प्रेत गायब होगा, पीछे जीन बेताल खड़ा है, वो देवी देवता बंधन, पितृ बंधन, वो उससे सॉल्व थोड़ी होगा, क्योंकि तुम्हारे पास उसकी शक्ति नहीं है। खाली सर पे से नारियल घुमाने से थोड़ी, सर पे से नारियल घुमाने से भी काम होगा। तुम मिर्ची घुमा दो, नमक घुमा दो, तुम्हारा संकल्प है, वो चीज़ के ऊपर भी काम होगा। लेकिन जो तुम सोच रहे हो कि नारियल घुमाने से जीन और देवी देवता और वो सब जो देवी देवता छोड़े वो गायब हो जाएंगे,
नहीं होंगे। कुछ लोग ऐसे जो अपने धाम से जोड़ते दरबार लगाते, वो लोग ये काम कर रहे हैं, तो वो पैसा वेस्ट हो रहा है, वो काम मत करो। इससे बेटर ये तरीका बताया, उसको फॉलो करो। मैंने जो इसके पहले बताया जो धाम, इसको एक और वीडियो बनाओगे, ज़्यादा बड़ा बनेगा नहीं, चलो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, जय शनिदेव, वंदे मातरम, भारत माता की जय।